क्या आपने कभी सोचा है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैंने ये किया तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। क्या आप भी लोगों को खुश करने में अपनी असली खुशी खो बैठते हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी सोच की दुनिया को अंदर से हिला देगी। आज की हमारी किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी ना पसंद किए जाने की हिम्मत। ये किताब इचिरो किशिमी, जो कि बहुत बड़े जापानीज फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट हैं, और फुमिताके कोगा ने मिलकर लिखी है। ये सिर्फ किताब नहीं, एक मानसिक क्रांति है। लेखक कहते हैं दुनिया उतनी ही जटिल है जितना हम उसे बनाते हैं। हमारी समस्याएं असल में इतनी जटिल नहीं होती जितना उन्हें हम खुद बना देते हैं। हम वर्तमान में जीना नहीं जानते। अतीत को बहाना बनाकर हम अपने विकास को रोकते हैं। हम अक्सर जो होने वाला है उस पर ध्यान देने के बजाय अतीत में क्या गलती हुई, हमने क्या गलत काम किया, उसी बारे में सोचते रहते हैं। मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं वैसा हूं क्योंकि मैंने वैसा किया था। ये सोच हमें जड़ बना देती है। एक उदाहरण से समझते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे बचपन में ताना मारा गया, इसलिए मैं आज आत्मविश्वासी नहीं हूं। मेरी परिस्थिति ठीक नहीं थी, उस वजह से मैं आज ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। लेखक कहते हैं ये सिर्फ बहाने हैं, आप अभी भी बदल सकते हैं अगर आप चाहे तो। इस किताब में एक अध्याय है जिसका नाम है ट्रॉमा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये अध्याय शायद सबसे कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सबसे क्रांतिकारी भी। लेखक कहते हैं ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं है। हमारे पास दुखद घटनाएं होती हैं, लेकिन हम ये तय करते हैं कि वे हमें कैसे प्रभावित करेंगी। हमारा वर्तमान व्यवहार भूतकाल का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे लक्ष्यों का उपकरण है। जैसे कि मैं शर्मीला हूं क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ था, नहीं, मैं शर्मीला रहना चाहता हूं ताकि मुझे किसी से रिजेक्शन का डर न हो। ये सब हमारे मनोवैज्ञानिक उद्देश्य पर निर्भर करता है। ज्यादातर समस्याएं हमारे रिश्तों के कारण ही आती है। हर इंसानी समस्या किसी न किसी रिश्ते से जुड़ी होती है। जैसे कि हमें अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि कोई हमें स्वीकार नहीं करता। ईर्ष्या क्यों महसूस होती है? क्योंकि कोई हमें पीछे छोड़कर आगे जा रहा होता है। और निराशा इस वजह से होती है क्योंकि हमारी तुलना किसी और से हो रही होती है। इस समस्या का एक ही समाधान है, टास्क सेपरेशन। टास्क सेपरेशन का मतलब अपना काम और दूसरों की प्रतिक्रिया को अलग करना। आपकी जिम्मेदारी है हर किसी को अच्छा बोलना, अच्छा समझना, सामने वाला माने या ना माने, ये उसका काम है। क्या आप इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो ये अध्याय आपके लिए है। आपको लगता है कि हर कोई आपको पसंद करे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल ठीक भी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम किसी को अच्छा समझे और वो भी हमें अच्छा समझे। और यही अप्रूवल पाने की इच्छा हमें गुलाम बना देती है। हमें रियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप लोगों की अपेक्षाओं को पीछे छोड़ देते हैं। कोशिश करें कि एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिताएं। कुछ ऐसा करें जो सिर्फ आपको खुश करे, फिर चाहे बाकी दुनिया कुछ भी सोचे। हमें इस किताब से सबसे शांत और गहरा संदेश ये मिलता है कि पिछला कल जा चुका है, आने वाला कल आया ही नहीं, और जो आपके पास है वो है सिर्फ आज का ये पल। इचिरो किशिमी कहते हैं हम रिग्रेट और एंजाइटी में फंसकर आज को खो देते हैं। अगर खुश रहना सीखना है तो हर पल में खुद को मौजूद रखना होगा। लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने हमें एक मंत्र दिया है, मैं अभी जिंदा हूं। यही सबसे बड़ी खुशी है। इस किताब से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया इतनी जटिल नहीं जितना हमारी सोच उसे जटिल बनाती है। ट्रॉमा हमें रोक नहीं सकता जब तक हम उसे न चाहें। सभी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी है। अप्रूवल की इच्छा छोड़ो, तभी असली आजादी मिलेगी। अभी के पल में जियो, क्योंकि वही सच है और यही अंतिम सत्य है। अल्फ्रेड एडलर द्वारा कहा गया एक फेमस कोट है, तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जन्मे हो,